नमस्कार मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावड़े जी उपस्थित हैं। उनके ठीक बगल में पार्टी के चुनाव आयोग विभाग के प्रमुख श्री ओम पाठक जी हैं। हम आज दो विषयों पर यहां उपलब्ध हैं। सबसे पहले जो आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हुए विकास को रफ्तार देने के लिए चर्चित सांसद माननीय रवनीत सिंह बिट्टू जी को माननीय विनोद तावड़े जी सर्वप्रथम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। तत्पश्चात आगे हम बस यही है। आज के इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय विनोद तावड़े जी, केंद्रीय रेल आईटी मिनिस्टर दोनों साथ में, माननीय अश्विन वैष्णव जी, माननीय ओम पाठक जी थे। तो सर्वप्रथम आज सदस्यता ग्रहण करने वाले माननीय बिट्टू जी का पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री महोदय अभिवादन करेंगे और तत्पश्चात अपने विषय को रखेंगे माननीय विनोद तावड़े जी। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता श्री संजय मयूर जी, ओम पाठक जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प जो आगे ले जाना है, उस यात्रा में जुड़े श्रीमान रवनीत सिंह बिट्टू जी। जैसे कि हम जानते हैं कि रवनीत सिंह जी ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बीएन सिंह जी के ग्रैंडसन हैं। पहली बार आनंदपुर से सांसद बने, फिर 14 में लुधियाना से सांसद बने और बीच में जब अधीर रंजन चौधरी बंगाल चुनाव में गए, उस समय कांग्रेस पार्टी के मुखिया भी मार्च से जुलाई तक उन्होंने वो जिम्मेवारी निभाई है। मेरा मानना है कि रवनीत जी का पार्टी के साथ जुड़ना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने में उनका योगदान रहेगा और आज के निर्णय के बाद रवनीत सिंह जैसे व्यक्तिमत्व का पंजाब भाजपा, पंजाब की जनता, इसके प्रति और दायित्व बढ़ता है और वो बहुत खूबी से वो निभाएंगे, ये मुझे विश्वास है। रवनीत जी के संबोधन के पहले मैं चुनाव आयोग में जो आज हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, अश्विनी वैष्णव जी थे, ओम पाठक जी थे, सह मीडिया प्रमुख हमारे संजय मयूर जी थे। आज हमने चुनाव आयोग को जो बातें आग्रह से कही है, ये जो विपक्ष का घमंडिया इंडी गठबंधन है, ये 3 लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ने जा रहा है। एक तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, नारी शक्ति का
अपमान करना और देश की संस्कृति का अपमानित करते रहना, ये तीन बातों को लेकर विपक्ष लगातार अपने वक्तव्य कर रहा है। और एक बात आग्रह से जो हमने चुनाव आयोग को यह कही कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही प्रकार के विषय पर अलग अलग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री कर्नाटक की शोभा करंदाले जी, इनके एक वक्तव्य पर एक प्रकार का रुख वहां के चुनाव अधिकारियों का था और तमिलनाडु के मंत्री के उसी प्रकार के बयान पर कोई एक्शन नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि कुछ ऐसे प्रदेश के चुनाव अधिकारी है, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र है, तेलंगाना है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे प्रदेशों के चुनाव अधिकारी क्या किसी दबाव में आकर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत एक्शन लेनी चाहिए वो लेते हुए दिख नहीं रहे हैं क्या? तो इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ कदम उठाना बहुत जरूरी है। मतलब तमिलनाडु सरकार के मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन ने जिस अभद्र शब्द प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए किए, या फिर तमिलनाडु में ही उदयनिधि स्टालिन ने सनातन संस्कृति का जिस प्रकार अपमान किया, उसको लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य कहा, उस पर जिस प्रकार ए राजा और बाकी सब लोगों ने भारत माता की जय के नारे का स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार का वक्तव्य किया। ऐसे कुछ वक्तव्य हैं जिन वक्तव्यों पर बिना कोई शिकायत वहां के चुनाव अधिकारी ने अपने एक्शन लेना बहुत जरूरी है। संजय राउत ने जैसे कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात का है, मोदी जी का वहीं का है, और औरंगजेब जैसे हमको दबाना चाहते हैं, और ऐसे वक्तव्य पर किसी भी पार्टी के शिकायत ऑफिशियल कंप्लेंट की राह न देखते हुए अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और इस प्रकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं उस पर आग्रह यह है कि चुनाव आयोग सुमोटो अपनी ओर से, अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपको उल्लंघन लग रहा है तो ये एक्शन लेना जरूरी है। ऐसा आग्रह आज हमने कई उदाहरण देते हुए चुनाव आयोग को कहा और चुनाव आयोग इसमें जरूर ध्यान देंगे, ये हमारा विश्वास है। और इसलिए मैं अभी रवनीत जी को आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य करें। सबसे पहले मैं 2 मिनट पंजाबी च फिर हिंदी च। सब तो पहला मैं साडे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हां दा खास तौर ते मेरे नाल जाती बहुत ज्यादा रिश्ता पिछले 10 सालों तो साडे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, साडे क्योंकि नाल दे गवांढी सूबे तो प्रधान जेपी नड्डा साहब, उन्हां दा दिल दीआं गहराइयां तो मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ भी उन्होंने मैनू बीजेपी च मौका दिता। ते खास तौर ते अज ज्वाइन कराउण वेले विनोद तावड़े जी जिहड़े साडे जनरल सैकटरी, उन्हां दा मैं बहुत दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवादी हाँ। साडे संजय जी, इन्हां दा बहुत धन्नवादी हाँ। साडे ओम पटनायक जी, उन्हां दा धन्नवादी हाँ। जिवें कि
ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆ, ਪੋਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਆ ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ मैं हिंदी बहुत ही जहाँ शुक्रगुजार हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मेरे बहुत ही गहरे निजी संबंध पिछले 10 साल से श्री अमित शाह जी, हमारे साथ के प्रदेश के प्रधान जेपी नड्डा साहब, हमारे बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने अभी ज्वाइन कराया विनोद तावड़े जी, संजय जी और खासतौर ओम पाठक जी। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं भी एक शहीद परिवार से सरदार बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे पंजाब में, बहुत अंधेरे का समय भी देखा है पंजाब में और कैसे पंजाब को ठीक किया वो भी देखा है। तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और करना चाहते थे, लेकिन बाकी स्टेट आज कहां की कहां चली गई। एक गैप पंजाब में, जो एक पुल का, ब्रिज का काम करने की जरूरत है, किसानों को साथ लाने की, वहां के मजदूरों को साथ लाने की, वहां के दुकानदार इंडस्ट्रीज को साथ लाने की, वो काम, क्योंकि सरकार 10 साल रही, आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है। तो हम क्यों पीछे रहे, हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे? तो इसे देखते हुए बहुत, चाहे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ जी हों, बहुत अच्छा पंजाब में, चाहे बीजेपी, मैं जानता हूं सारे पुराने लीडरशिप को जिन्होंने टेररिज्म टाइम काम किया था मेरे दादाजी के साथ, चाहे मदन मोहन मित्तल जी हों, चाहे हमारे लक्ष्मीकांत चावला जी आज हों, बहुत मजबूती से उन लोगों ने उस टाइम काम किया था। सारी बीजेपी, आरएसएस ने मिलकर पंजाब को शांत किया था। तो उसी तरीके से हम चाहते हैं वही भाईचारा, वही प्यार, वही आपसी प्यार जैसे देश में, पंजाब में वो बने। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसानों से जब किसी और से कोई प्यार नहीं है, ये मैं पार्लियामेंट में देखता रहा हूं। लेकिन एक टाइम था, अकाली दल ने ये बिल के, ऐसा बिल लेके आए और सपोर्ट कर दिया जिससे ये गुमराह कर, और अब उससे पीछे हट गए। पीछे अकाली दल है, तो हम अच्छी तरह हर पंजाब के वर्ग को दिल्ली से, मोदी जी से और बीजेपी से जोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। खास तौर पे फिर एक बार हमारे विनोद तावड़े जी का और सारी टीम का और मीडिया का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। Least bother about anything, to be very honest. In fact, I feel this is an opportunity for those people, those who feel that कभी हम भी चुनाव लुधियाना से लड़ेंगे, because he is a third time member of parliament. Nobody can think that we will get a ticket removing Bittu ji, and somebody will other will come. He belongs to that family, Beant Singh's family. But now we have another options. There are people in Ludhiana, section of people, section of complaints against Bittu ji, those who all the time used to call me and they said ki Bittu is not picking up our phone, he is not listening to us, he is not here. Please, this is our work.
Now, and being a sitting a member of parliament, I'm helpless. But now I have the opportunity to give that ticket to some new people. And तुसी आपने देखेंगे कि एक नया इनकलाब लुधियाना के अंदर होगा। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है बिट्टू का जाना। there are many few ਜਿਹੜੇ कि जो बोल रहे हैं कि और भी जाना चाह रहे हैं बीजेपी में, और भी लाइन में। So that's very good, to be very honest. जिनको जाना है, it's an open platform यार, anybody can go. I can't stop anybody going. मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं, लेकिन पंजाब के लोग क्या पंजाब दे लोग माफ नहीं कर दे ਜਿਹੜੇ लोग औखे समय, this is the difficult time. पंजाबी क्यों जाने जाता है? पंजाबी इस करके जाने जाता है, इस तरह तो सरहद ते ਜਿਹੜਾ फौजी लड़ रहा होएगा, इफ यू फील कि पाकिस्तान के लोग 50 लोग आ गए तो एक सिंगल रह गया, वो छड़ के अपनी बंदूक लेके छड़ के आ जाएगा। पर याद ਉਹਨੂੰ रखा जाएगा ਜਿਹੜਾ एक सिंगल बंदूक ਦੇ ਨਾਲ लड़दे दम तोड़ जाएगा। एंड ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सरदार बेअंत सिंह वाइट पगड़ी चिट्टे रंग की पग बनिया करते सी। मेरा दिल दुख रहा चीज गल दा, मेरा कोई ग्रज नहीं है बिट्टू नाल। ठीक है, ही फील दैट मेरे को अपॉर्चुनिटी आई है, बीजेपी मैनू मंत्री बनाएगी, एमएलए एमपी की टिकट देगी, मैं जित जाऊंगा। हो सकता है मन च सारे ख्याल हो सकता फैसला बिल्कुल उलट हो जाए कि बिट्टू चुनाव हार जाए लुधियाना तो। लेकिन सरदार बेअंत सिंह का जिहड़ा नाम सीगा, ਜਿਹੜਾ फकर ਦੇ ਨਾਲ बिट्टू जी ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਕਵਲ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੀੜ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਗੀਆ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਤੰਭ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। आपको लगता है बीजेपी विन कर सकती है इस तरह से? आप देखना दिन ब दिन जिस प्रकार से बंदा पोच हो रहे हैं। कोई गए हैं, 3 लोग गए हैं हमारे, तो जो 3 लोग गए हैं, मेरी बात याद रखना, कहीं और से कोई पार्टी जीत जाए, ये 3 व्यक्ति नहीं जीतेंगे। ये बात लिख लो मेरी बात। ऑल द बेस्ट टू बिट्टू जी, मेरा कुलीग रहा है, हमने इकट्ठे ने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी बिट्टू जी को बहुत प्यार करते थे। राहुल जी ने अंबिका सोनी जी की टिकट काटकर, मेरे को पता है, अंबिका जी शी वॉज प्रिपेयरिंग कि ये चुनाव मैंने लड़ना है, और सारा उन्होंने बीइंग ए टूरिज्म मिनिस्टर वो जो बहुत सारा पैसा अनंतपुर साहब में लगाया, पार्लियामेंट लड़ना चाहती थी। राहुल जी ने कहा कि मैम आई वांट टू गिव दिस टिकट टू बिट्टू। पहले रोल मॉडल थे कि बिट्टू को लेके चलते थे, बिट्टू की पहचान करते थे, और ये मेरे को लगता है लीडरशिप का भी कहीं ना कहीं दिल टूटा। और इससे क्या है, बेविश्वासी होती है एक लीडरशिप में। अगला कहता है यार किसके ऊपर एतबार करेंगे, अगर बिट्टू चला जाएगा, जीत हार की नहीं है बात, तो कोई कितनी सीट्स आती हैं, 1 जाने से या 2 जाने से या 3 जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे एक ना, मैं समझता हूं कि बंदे की एथिकली जो मौत हो जाती है। कैसे कहेगा बंदा चौड़ा होके कि मैं हूं? बंदा ऐसे, चाहे अंदर से ऊपर से लगता हो बंदे को तगड़ा है, आपको लगता है कि बंदा बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, इसकी बड़ा चाम दाम है, लेकिन अंदर से अंदर ही अंदर उसको चिंता खा रही होती है। क्यों किया उन्होंने ऐसा? देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उसके बाद पत्नी गई उनकी परनीत कौर, अब ये भी देख लेना पहले अमरिंदर सिंह का क्या हाल हुआ, फिर आज अब हमारी आदरणीय मैडम परनीत कौर जी भी चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी आपको पता चल जाएगा, और आदरणीय मेरे भाई बिट्टू जी का भी पता चल जाएगा। क्या कहेंगे लोगों को? किसानों के लिए 1 साल धरना दिया जंतर मंतर पे,
क्या कहेंगे आप बिट्टू जी के साथ? मीटिंग आज हुई है क्या? ये वही बात है, चब्बेवाल जी गए, वो कर्जे की वो लेकर गए थे कि इतना कर्जा 1.5 दिन बाद ही बदल गए। ऐसे लोगों को लोग ये समझते हैं कि ये ताकत के लिए गए हैं, ये कुछ पाने के लिए गए हैं, बल्कि उनको लगता है कि यार कुछ ना कुछ मिल जाए। ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अबे भाई सुनो सुनो, हमने मंथन कोई नहीं किया, कोई मंथन नहीं असी किया। असी बैठ के स्ट्रैटेजी बनाई है कि असी लड़ना किवें। तुहानू पता है कि कोई एडा चक्कर तो नहीं हो गया, असी तो बिल्कुल 100% खुश हैं, कोई ऐसी गल नहीं है, कोई ऐसी गल मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं है। तुसी देखोगे कि ऐसा उम्मीदवार देंगे फटे चक देंगे। अच्छा बठिंडा आप लड़ रहे हैं लोकसभा? अभी मेरा कोई इरादा नहीं है लड़ने। ऐसा सवाल पूछोगे हमेशा ही। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਦ ਆਖਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣੀ